व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आपका स्वागत है देश की खबरों में। और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। शकूर बस्ती का नाम बदलकर श्री रामपुरम रखने की जनता की मांग, भाजपा विधायक कर्नल सिंह का बयान। महाराष्ट्र विधानसभा मानसून सत्र में आदित्य ठाकरे ने हिंदी थोपने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में लिया हिस्सा। अशोक गहलोत ने डॉक्टर गिरिजा व्यास को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि गांधी परिवार की संवेदनशीलता अद्वितीय है। और अब खबरें विस्तार के साथ। शकूर बस्ती का नाम बदलकर श्री रामपुरम करने की जनता की मांग, भाजपा विधायक कर्नल सिंह का बयान। दिल्ली की शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक कर्नल सिंह ने क्षेत्र का नाम बदलकर श्री रामपुरम किए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि निर्णय राजनीतिक नहीं बल्कि जनता की इच्छा और जनमत पर आधारित है। विधायक कर्नल सिंह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के कम से कम 70% लोग इस विषय पर अपनी सहमति दें, क्योंकि यह मुद्दा जनता के जनमत से जुड़ा है और सरकारें भी जनमत से ही बनती है। मैं ये चाहता हूं कि इसमें कम से कम 70% लोग रहने वाले, जो मेरी विधानसभा में 70% लोग रहने वालों की सहमति मिल जाए, क्योंकि ये जनादेश है और जनादेश सरकार बनाती है। इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं है। शुक्र बस्ती एक झुग्गी झोपड़ी यहाँ पहले होती थी और वो उस तरह से ये बसा हुआ था, लेकिन आज यहाँ सब कोठियाँ हैं, बड़ी दुकानें हैं, शोरूम है, शॉपिंग मॉल हैं। उन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ के विधानसभा के लोगों का जनादेश है कि इसका नाम बदल करके श्री रामपुरम किया जाए। तो ऐसा हम लोग जन समर्थन को लेकर के इसको काम कर रहे हैं कि कुछ लोग इसका राजनीतिक विषय बना देते हैं। इसलिए मैंने सरकार के पास जाने से पहले मेरे लोगों के पास मैं गया हूँ और लोगों से लिखित रूप में समर्थन लिया है। मैं आपको वो लेटर भी दिखा देता हूँ जो समर्थन मिला है लोगों का साइन करके, कि सब लोगों की सहमति, जनादेश को मैं लेके सरकार के पास जा रहा हूँ, ना कि कोई ऊपर से सरकार की तरफ से। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये एक राजनीतिक काम है, कि राजनीतिक नहीं है। ये लोगों की भावना है कि इस जगह का नाम श्री रामपुरम होना चाहिए, और लोगों की आस्था है और ये काम होगा। हम कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देना चाहते। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहाँ जहाँ से कावड़ गुजरेगी वो तो हम तय कर ही रहे हैं कि वहाँ कोई मीट की दुकान ना खुले। हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं, अभी तक मंदिर प्रकोष्ठ के माध्यम से मैंने ये अपना काम जो है 256 वार्डों के अंदर चलाया हुआ है। सब लोगों से जाकर के कोई कानून व्यवस्था में कोई गड़बड़ ना हो, कोई इस पर राजनीति ना करे, हम सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं। 99% अभी तक सभी लोगों का मुझे समर्थन मिला है। एक आधा व्यक्ति ऐसा होता है जो राजनीति करने की कोशिश करता है, विपक्ष के लोग राजनीति करने की कोशिश करते हैं। हमने सिर्फ उनसे इतना ही निवेदन किया है कि हम आपकी आस्थाओं का सम्मान करते हैं, आप भी, हमारी शिवरात्रि आने वाली है, हमारी आस्था का सम्मान करिए। सावन का महीना है और मुझे लगता है कि सभी लोग इसका समर्थन करेंगे। अभी दिल्ली में अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है कि हम किसी को फोर्स से, और कानून की व्यवस्था बनाए रखना दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है, इसलिए हम इसमें कोई विघन नहीं डलने देंगे। उनकी बात का मैं बुरा इसलिए नहीं मानता, तो वो कभी कभी भी बोलते हैं स्टेज पे खड़े होकर के राहुल गांधी अमर रहे, तो मैं उसका क्या जवाब दूं? तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। क्या अपमान करना है, क्या अपमान नहीं करना, वो राजनीतिक प्रेरित हैं, क्योंकि उन लोगों ने देश को लूटा है। अब वो लूटने की प्रवृत्ति उनकी बंद हो चुकी है। एक दो राज्य में सरकार है, वो भी चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि वो, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं। मानसिकता का संतुलन बना के रखें, क्योंकि हमारे के ऊपर वो क्वेश्चन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष कब बनाएगी, और जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है, वो स्वयं अध्यक्ष होते हुए भी ये बोलते हैं हाई कमान से पूछेंगे। तो मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ, वो हाई कमान है कौन फिर? आप अपनी पार्टी संभालिए, हम अपनी पार्टी संभाल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, उसको पॉलिटिकल कानून व्यवस्था सब कंट्रोल में, पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ कंट्रोल में और सब धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाएगा, कानून अपना काम करेगा और जो गलत काम करेगा उसको सज़ा मिलेगी। देखिए, मैंने फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, कानून अपना काम कर रहा है और उनको पूरा सहयोग किया जा रहा है। ऐसा कुछ अराजकता नहीं फैलने दी जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा मानसून सत्र में हिंदी थोपने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ विधान भवन की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ये प्रदर्शन राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के निर्णय के विरोध में किया गया। विपक्ष के नेता, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के विधायक शामिल थे, मी मराठी लिखे पोस्टर हाथ में लेकर सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की।
अध्यक्ष कधी घेणार या संदर्भामध्ये स्पष्टता नव्हती म्हणून आम्ही हा प्रश्न उपस्थित केला. काय इलाज असतो आज या ठिकाणी न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायमूर्ती येत आहेत, त्यांनी तरी आम्हाला न्याय द्यावा. आमच्या 2 पक्ष फोडलेले आहेत, या संदर्भात न्याय द्यावा. विधानसभेचे अध्यक्ष सांगतात मी दिलेला निर्णय बदलत नाही. मी काय निर्णय दिला पक्षांच्या बद्दल? पक्ष कोणाच्या मालकीचे? 19 जून 1966 साली हिंदुत्व सम्राट शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापन केलेला पक्ष 2 वर्षापूर्वी जे कोणी राजकारणामध्ये जन्माला आले त्यांच्या नावानं तुम्ही केलात. हा तुम्ही न्याय केलात? आज 10 जून 1999 साली आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांचा त्यांनी स्थापन केलेला पक्ष हा गद्दार गटाला तुम्ही त्या ठिकाणी दिलात. हा तुम्ही न्याय केलात? पक्ष बदलतात, निर्णय नाही. कोणता न्याय तुम्ही करताय? आणि म्हणून योग्य तो न्याय किमान चीफ जस्टिसनी करावा आणि त्यांचं लक्ष वेधावं याकरता म्हणून आम्ही या ठिकाणी आक्रोश करतो आहोत आणि आपल्या माध्यमातून हा विषय. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व राजस्थान सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा कि उनका लंबा राजनीतिक सफर रहा। केंद्र में मंत्री बनी, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर मंत्री और अब महिला कांग्रेस प्रमुख भी रही। वो घटना कभी बुलाई नहीं जा सकती, यह अकल्पनीय था। हम भी दुखी है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। सोनिया गांधी चिंतित थी, राहुल गांधी ने फोन किया, गांधी परिवार दुखी था। कुछ लोग उनकी संवेदनशीलता को आलोचना का विषय बनाते हैं, लेकिन लोगों को पता है कि गांधी परिवार बहुत संवेदनशील है, ये उनकी पहचान है। मैं ये पिछले 40 वर्षों से देख रहा हूँ। वे बहुत चिंतित थे। को मैं जानता हूं, जब वो जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष थे, मैं मेंबर पार्लियामेंट बन गया था। लंबा सफर उन्होंने तय किया, लगातार फिर अध्यक्ष बनी वो, फिर वो केंद्रीय सरकार में वो मंत्री बनी हमारे साथ में, मैं भी मंत्री था साथ में। फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनी। जब मैं मुख्यमंत्री था तब अध्यक्ष वही थी, वही बनी। फिर केंद्रीय मंत्री पुनः बनी। तो लंबा सफर उन्होंने तय किया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी, तो एक बहुत अनुभवी नेता थी। और जिस प्रकार से वो हादसा हुआ ना, उसको कोई भूल नहीं सकता। मुख्य तकलीफ इस बात की हम सबको है आज भी कि हादसा ऐसा हुआ कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इसलिए हम सबको आज भी दुख है। हम तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार वाले बहुत ही सेवा की उन्होंने। मैं खुद गया वहाँ अहमदाबाद के अस्पताल में, तो पूरा परिवार वहाँ रात भर बैठते थे वहाँ पे लगातार। आखिर में बच नहीं पाई वो। सोनिया गांधी जी ने खुद ने बहुत इंटरेस्ट लिया। मैं उनके संपर्क में था, उनका फ़ोन भी आया, तो वो खुद बहुत दुखी थी कि भाई ये घटना कैसे हो गई और इनका पूरा ख्याल रखे कैसे बच सकती है क्या। तो मैडम ने खुद ने बहुत इंटरेस्ट लिया। राहुल गांधी जी ने फ़ोन किया, सोनिया जी ने फ़ोन किया इनके गोपाल को। तो पूरा गांधी परिवार भी जो है चिंतित रहा इनके लिए। और ये गांधी परिवार की खूबी भी है, जो लोग बोलते हैं, लोग आलोचना करते हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको कोई उनकी संवेदनहीनता वो लोग रखते हैं। जो संवेदनशील होगा, मालूम है गांधी परिवार अपना आप में बहुत संवेदनशील है। ये मैं 40 साल से देख रहा हूँ। इसलिए बहुत चिंतित रही इनके गिरिजा व्यास जी के एपिसोड के अंदर, ये मैं कह सकता हूँ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मीरा भाईंदर में मनसे कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर पुलिस की सख्ती, अविनाश जाधव को लिया हिरासत में। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर मीरा भाईंदर में पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है। एडिशनल सीपी दत्ता शिंदे ने कहा कि यह पहले हुई एक घटना के कारण प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस पूरी तरह सतर्क है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैधानिक कार्रवाई कर रही है। स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो यहाँ इकट्ठा हो। अविनाश जाधव को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। की तरफ से एक प्रोटेस्ट करना था, उसे परमिशन नहीं दिया गया। क्या कुछ पुलिस के दायरे में क्या कार्रवाई की? यहाँ पे जो मोर्चा का आयोजन किया गया था, तो उसके बारे में हम लोगों ने
परवाना नहीं देने का एक कारण था। इसी चौराहे पे कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, जिस घटना के कारण अपराध दर्ज है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उसके बावजूद यहीं से मोर्चा निकालना ये सही नहीं था। उसके लिए उन्होंने यदि कोई दूसरी जगह से और सही रूट से कोई उनका आंदोलन होता था तो उसके बारे में हम लोग सोच विचार कर सकते थे। अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है और ये लोग नहीं मान रहे, इसके लिए पुलिस और क्या प्रोटेक्शंस लेगी? हम पूरी तरह से सतर्क है और जो कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए जो कदम उठाना जरूरी है वो सभी सही कदम पुलिस दल उठा रहे हैं। कितनी पुलिस बल आपके साथ है और कितने लोगों को डिटेन किया गया है और लॉ एंड ऑर्डर अभी तक मेरा भाईंदर में शांत है, क्या संदेश देना चाहिए आप? यहाँ पे कानून व्यवस्था कायम है, यहाँ पे शांति है। हम कानून व्यवस्था रखने के लिए पूरे सतर्क और सक्रिय हैं। लोगों से क्या निवेदन करेंगे जो कई बार अनाउंसमेंट करने के बाद भी सड़कों पर उतर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? नहीं, वो सब लोगों को वही संदेश है कि यहाँ पे कोई इकट्ठा न आए। यहाँ जमाबंदी का आदेश जारी है, तो यहाँ पे इस आदेश का उल्लंघन करने के लिए करना गलत है और यहाँ पे कोई जमाव इकट्ठा न हो, इस प्रकार का हम सभी लोगों से ये करेंगे, अपील करेंगे। एक आखिरी सवाल, अविनाश यादव जिनकी अगुवाई में ये मोर्चा होना था, उन्हें सुबह ही हिरासत में ले लिया गया है। अब आगे की क्या कानूनन कार्रवाई उन पर होगी? कब तक उन्हें हिरासत में रखा जाएगा? कानूनन कार्रवाई वो तो प्रिवेंटिव डिटेंशन है। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के पूर्णिया में डायन पूजा शक में 5 लोगों की जघन्य हत्या। भाजपा विधायक विजय खेमका ने की हालात का जायजा। डायन के शक में एक ही परिवार के 5 सदस्यों को पीट कर जिंदा जला देने की भयावह घटना के बाद भाजपा विधायक विजय खेमका ने घटनास्थल का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहा ये बताया। ये घटना दुखद और चौंकाने वाली है। कल में सक्रिय पुलिस बल के साथ, जिसमें डीआईजी, एसपी, डीएम और अन्य अधिकारी शामिल थे। सक्रिय पुलिस कार्रवाई के साथ 5 शव बरामद किए गए और इसके बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच कर रही है और परिवार के सदस्यों, उनकी बहन जो वीरपुर में रहती है, जिसकी एक बेटे घटना के बाद वहां से भागा, ये बयान लिए जा रहे हैं। गांव में दहशत का माहौल है। जब मैं रात में गया तो पूरा गांव सुनसान था। एक ट्रैक्टर और उसका मालिक पहचान लिया गया है और अब कोई भाग नहीं पाएगा। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए SIT की स्थापना की है। पूर्णिया जिला के पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक के रजीगंज पंचायत का टेटगामा आदिवासी गांव है। वहां जो एक ही परिवार के 5 लोगों की जिस ढंग से हत्या हो गई, ये बहुत ही दुखद, पीड़ादायक, दुर्भाग्यपूर्ण और स्तब्ध कर देने वाली घटना है। और हम सब, और खासकर मैं भी उस गांव में कई बार पहले से भी जाता रहा हूं, इस तरह की कोई स्थिति वहां पर कभी सुने नहीं हम लोगों ने। लेकिन ये एकाएक जो घटना हुई, पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदना है। और कल मैं घटनास्थल पर भी था और पुलिस प्रशासन भी सक्रिय थी और वहां पर जो हमारे प्रमंडल के डीआईजी हैं, एसपी हैं, डीएम हैं, सारा पुलिस महकमा वहां था। और पुलिस की सक्रियता से 5 जो मृतक थे उनके शव को बरामद किया गया और बरामद करने के बाद वहां उसमें जो संलिप्त 3 ऐसे लोग थे उनको गिरफ्तार भी किया और पुलिस उसकी जांच भी कर रही है। और हम उस परिवार के जो और लोग थे, उनकी बहन जो वीरपुर में रहती है, उनका एक बेटा जो घटना के बाद वहां से भाग गया था, तो वो सब मुफस्सिल थाना रानी पतरा में रात को मिले। पुलिस तो उन लोगों से अपना बयान ले ही रही थी, पूछताछ कर रही थी, लेकिन मैं भी उस पीड़ित परिवार से मिला, उनसे भी जानकारी लिया। और कोई भी इसमें जो अपराधी हैं वो बचेंगे नहीं, इसलिए कि ये सरकार संवेदनशील सरकार है। अपराध का यहाँ पर कहीं स्थान नहीं है। अपराधी चाहे कितना ही बड़ा हो, और इस अपराध में तो आदिवासी परिवार को आदिवासी परिवार ने ही
इस तरह का हत्या करने का काम किया है। और बड़ी विभत्स हत्या थी, मारपीट करके फिर उनको जला करके फिर गाड़ना और बहुत दूर तक ले जा करके गाड़ना। मैं पुलिस की सक्रियता की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने काफी जोर शोर से अपनी सक्रियता के माध्यम से लाश को भी बरामद किया। और वहां पर गांव में इतना दहशत है, मैं जो रात को वहां था तो पूरा गांव खाली था, कोई वहां पर नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उसमें जो भी अपराधी संलिप्त हैं, एक ट्रैक्टर और ट्रैक्टर मालिक भी मिला है। अगर कोई साजिश करता है तो वो भी नहीं छूटेंगे, जो अपराधी इसमें संलग्न है वो भी नहीं छूटेंगे। सबका स्थान काल कोठरी में है। और उन पांचों जो उसमें मृतक थे वो उनका पोस्टमार्टम करके और हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने अपने सामने में उनकी अंत्येष्टि करवाने का काम किया है। और इस परिवार को ये एनडीए की सरकार, जो विकास और सुशासन की सरकार है, न्याय की सरकार है, उनको न्याय दिलवाने का काम करेगी। और जो भी सरकार से सहायता होगी, हमने जिला पदाधिकारी को कहा है कि उसका अध्ययन करके जो एक्ट है और उसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा उनको सरकारी सहायता दी जाएगी। सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो जागरूकता फैला गया था और लोगों को अनएडुकेटेड है, इसके लिए इस तरह का घटना जो है? देखिए, आज शिक्षा के क्षेत्र में एनडीए की सरकार में काफी काम हुआ है और हो भी रहा है। आज हम अपने पूर्णिया विधानसभा की अगर बात करें, जिस विधानसभा में ये टेटगामा और घटना हुई है, ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल, +2 नहीं हो गया। पूर्णिया में आज यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है। और सरकार का शिक्षा के प्रति अवेयरनेस का कार्यक्रम बराबर चलते रहता है। इसलिए अंधविश्वास या इस तरह का भ्रम में रह करके कोई भी इस प्रकार की चीज होती है तो उसका आज के समाज में कोई स्थान नहीं है। लेकिन इसमें तथ्य क्या है, क्या बातें हैं, इसका जो पूर्णिया के पुलिस उस भेदन करेगी। और सरकार ने तो अब इस पर एसआईटी भी गठन कर दिया है। इसीलिए करके आप इसी से समझ सकते हैं कि सरकार जो है न्याय के प्रति कितनी संवेदनशील है कि घटना हुई और घटना के साथ ही 6-7 घंटे के अंदर पुलिस ने जो है लाश को भी, जो शव है उसको भी बरामद किया, अपराधी को भी पकड़ने का काम किया है और भी उसमें लगी हुई। और सरकार ने एसआईटी का भी गठन कर दिया ताकि इस तरह की जो घटना है, जो शर्मनाक घटना है, दुखद घटना है, पीड़ा देने वाली घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस तरह की घटना भूतो न भविष्यति, कभी कोई इस तरह का सोच नहीं बनावे, अंधविश्वास की ओर नहीं जाए, भ्रम में न रहें। अगर किसी को कोई बीमारी है तो हमारे यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, पंचायत तक अस्पताल का निर्माण इस एनडीए की सरकार में हुआ है। और ये तो सब जानते हैं कि मोदी जी की और नीतीश जी की सरकार कमिटेड सरकार है। हम जो कमिट करते हैं, हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। इसलिए करके किसी को किसी प्रकार की बीमारी हो तो वो अपना इलाज अस्पताल में जाके करवावें। किसी को कोई दिक्कत है तो हमारे यहाँ तो 112 नंबर हम लोगों ने इशू किया है पुलिस का, जो है कहीं कुछ होने पर आज 112 नंबर के दबाते के साथ, कहते के साथ पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसका समाधान करती है। इसलिए सवाल उठा रहे हैं सरकार। नहीं, देखिए, आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूएई नौसेना प्रमुख मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला अल रहमती को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर 7 से 9 जुलाई तक भारत दौरे पर। संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के कमांडर मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला अल रहमती को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वे 7 से 9 जुलाई तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। इस अवसर पर भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही।
This side also, sir. Sir, this side, please. Thank you, मतलब भैया अभी. थैंक यू सर. यहीं से बनाओ भाई, यहीं से कहाँ है? This side also, sir. Sir, this side, please. Thank you, मतलब भैया अभी. थैंक यू सर. यहीं से बनाओ भाई, यहीं से कहाँ है?
This side also, sir. Sir, this side, please. थैंक यू मत बोलो भैया अभी। थैंक यू सर। आपके बीच में आ गए। यहीं से बनाओ भाई, यहीं से कहाँ है? और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कोलैब इंजन अभियान को दिखाई हरी झंडी। 50 शहरों से गुजरेगा ईवी जागरूकता का रथ। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कोलैब इंजन अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान देश के 50 शहरों से होकर गुजरेगा। इस अवसर पर मंत्री टम्टा ने कहा कि ये खुशी की बात है कि कोलैब इंजन देश में बदलाव और आत्मनिर्भरता की दिशा में योगदान दे रहा है। यह अभियान इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला है और देश भर में 50 शहरों से होकर निकलेगा। इस तरह की जागरूकता आज के समय में बहुत जरूरी है। आज ये अपने आप में बड़ा खुशी का समय है कि कोलैब इंजन करके हमारे जो ये संस्था है, ये भारत के अंदर एक बहुत अच्छी एक विशेष उपलब्धि के साथ कि देश के ऐतिहासिक परिवर्तन में किस प्रकार से हम अपने देश पे डिपेंडेंसी को स्वयं पर आगे बढ़ाएं और लॉन्ग ईवी सस्टेनेबल ड्राइव को करते हुए हम पूरे देश का भ्रमण करें। इस प्रकार का ये 1 जुलाई से सूरत, इंदौर, उज्जैन, कोटा, जयपुर, दिल्ली, लुधियाना, देहरादून, अब ये सिक्किम, यहाँ से दिल्ली से लुधियाना और देहरादून, सिक्किम, सिलीगुड़ी होते हुए कलकत्ता, चेन्नई और लास्ट में 3 अगस्त को सूरत में पहुंचेंगे। ये इस प्रकार से बताना चाहते हैं कि हम ईवी के माध्यम से अपने देश की डिपेंडेंसी को स्वयं पर खड़ा करें। अपने देश के अंदर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के माध्यम से अपने देश के आर्थिक को मजबूत करें, हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे। मैं इसके लिए इनको बहुत बधाई देता हूं। ये लगभग 50 शहरों में इस यात्रा के माध्यम से जाएंगे। इसको डिजाइन करने के लिए यश और अपने हिलेन निर्माण को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसी अवेयरनेस एक यंग जनरेशन के लिए बहुत अत्याधुनिक भारत और जिसको हम बोलते हैं कि आने वाले समय के अंदर 2047 के अंदर हम देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में अपने मंत्रालय के माध्यम से स्वयं पर आत्मनिर्भर बने, इस उद्देश्य को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं इस टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप इस प्रकार से अवेयरनेस के माध्यम से देश के आने वाले भविष्य में अपने योगदान के लिए, मैं आपके योगदान के लिए बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरटीई के 25% फंड नहीं मिलने पर एसएफआई का विरोध प्रदर्शन, कई छात्र गिरफ्तार। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार आरटीई कानून के तहत 25% आरक्षण वाले फंड का आवंटन न किए जाने को लेकर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया है। विरोध की मुख्य मांगे थी कि केंद्र सरकार आरटीई के तहत वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण के लिए प्रावधानित फंड जारी करे और निजी स्कूल में गरीब छात्रों के दाखिले के लिए राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ न डाला जाए। शिक्षा का बजट बढ़ाने और आरटीई को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग रखी गई।
Hey!
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु में कंडादेवी गांव में श्री परियार नायकी अंबिका समेता सोनार मूर्तीश्वर मंदिर का भव्य रथोत्सव हजारों भक्तों ने निकाली शोभा यात्रा। शिवगंगा जिले के देवकोट्टे ब्लॉक ने निकट कंडादेवी गांव में श्री परियार नायकी अंबिका समेता सोनार मूर्तीश्वर मंदिर का वार्षिक कार उत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया। इस भव्य आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर के विशाल रथ को खींचकर भाग लिया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व शिवगंगा के पुलिस अधीक्षक चंदेश ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक रथोत्सव है जो लोगों की परंपरा और संस्कृति में गहराई से जुड़ा हुआ है और इसकी शुरुआत 700-800 साल पहले हुई थी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र को 4 समूहों में बांटा गया है जो मिलकर इस रथ को एक साथ खींचते हैं। ये परंपरा 25-20 साल पहले बंद हो गई थी, लेकिन पिछले वर्ष इसे पुनः शुरू किया गया, जिसमें जिला पुलिस और जिला राजस्व विभाग की संयुक्त कोशिशें शामिल थी। தேவியை என்று இரண்டாவதாக சொன்னவன் அனுமன். அனுமன் தான் அந்த சொர்ணேச பெருமான் பெரியநாயகி தாயார் இதோ அருள்பாலிக்கின்ற மூர்த்தி எங்களுக்கெல்லாம் அமர்ந்து மகிழ்ச்சியோடு ஆனந்தத்தோடு என் மக்கள் வந்துவிட்டார்கள். Good morning to everyone. So today we had a historic chariot festival called the Kandadevi Chariot Festival in Sivaganga district of Tamil Nadu. So this chariot festival is very unique in the sense that this is rooted in the people's traditions and culture. So this chariot festival began long ago, more than 700-800 years back, and it used to symbolize the unity. So this region is divided into 4 groups or nadus. So these 4 groups consist of many villages. So these 4 nadus come together and they participate together and they ensure that the chariot is pulled by all the 4 groups together. This is also inclusive in nature because all the different communities, not just the major dominant community, all the different communities participate in this chariot festival. And recently it got stopped for 20-25 years back and we restarted it only last year.
So that was possible only because of multiple efforts of the district police, district revenue. The courts have given many judgments, HRNC and other departments. Also, as per the directions of Honorable CM Sir, this year we could successfully conclude the Chariot Festival. The Chariot Festival was safeguarded by more than 2,000 policemen. So it started at 6:15, it ended at 7:45. So this place is rooted in the Ramayana. So this place is called Kanda Devi. So this was the place where Jatayu had fought very valiantly against Ravana when Sita Mata was abducted by him. So this was the place when Jatayu had seen Sita Mata for the first time. That's why they call it Kanden Devi, or in Tamil, which means I've seen the Devi. So this, as time passed, the name got changed to Kanden Devi to Kanda Devi. So that is history. So this is not just rooted in Ramayana. This is also a part of the local culture, local folklore, and it is an integral part of their lives. And this Chariot Festival symbolizes unity and also cultural diversity and also communal harmony. और अब अगली खबर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का निशिकांत दुबे के बयान पर हमला। संगठन के संदर्भ में थे बयान, लेकिन ऐसे शब्द अनुचित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा नेता निशिकांत दुबे के हालिया बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दुबे का बयान संगठन के संदर्भ में था और उन्होंने सीधे मराठी लोगों को निशाना नहीं बनाया। फडणवीस ने कहा कि अगर आप निशिकांत दुबे का पूरा बयान सुनेंगे तो वो संगठन के संदर्भ में बोल रहे थे, उन्होंने सीधे मराठी लोगों को टारगेट नहीं किया। हालांकि मेरी राय में ऐसे बयान देना अनुचित है, क्योंकि इसके मायने काफी गंभीर होते हैं। हम सब जानते हैं कि जब विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति को मिटाने की कोशिश की थी, तब छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने उसे बचाने के लिए संघर्ष किया था। निशिकांत दुबे यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत। ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही। तथापि माझं मत असं आहे की अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाहीये, कारण त्याचे जे अर्थ निघतात ते अर्थ हे लोकांच्या मनात संभ्रम तयार करतात। मी पुन्हा एकदा सांगतो की मराठी माणसाचं ऐतिहासिक योगदान या महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठं आहे आणि आपल्याला कल्पना आहे की ज्यावेळी परकीय आक्रमकांनी या भारताची संस्कृती संपवण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यावेळेस ती जिवंत ठेवण्याचं काम हे छत्रपती शिवरायांनी केलं, छत्रपती संभाजी महाराजांनी केलं आणि त्यानंतर मराठ्यांनी संपूर्ण भारतामध्ये त्या ठिकाणी आपली संस्कृती जिवंत ठेवण्याकरता परकीय आक्रमकांच्या विरुद्ध लढाई केली। आपल्याला माहिती आहे की पानिपतची लढाई देखील मराठे जे लढले होते, अहमदशाह अब्दालीने त्यांना स्पष्टपणे तहाचं पत्र दिलं होतं की मला जो पाकिस्तानमध्ये आता पंजाब आहे, तो पंजाब पासून पेशावर पर्यंत हा मुलूक आम्हाला देऊन टाका, बलुचिस्तान आम्हाला देऊन टाका आणि उर्वरित भारत हा मराठ्यांचा असं आम्ही मान्य करू। पण मराठ्यांनी ते मान्य केलं नाही। मराठे तोही मुलूक अखंड भारत वाचवण्याकरता त्या ठिकाणी पानिपतच्या लढाईला गेले होते। त्यामुळे हा मराठ्यांचा इतिहास आहे आणि आजही देशाच्या जीडीपी मध्ये सर्वात जास्त कॉन्ट्रीब्युशन देणारा आमचा महाराष्ट्र आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की महाराष्ट्र आणि मराठी माणसाचं कॉन्ट्रीब्युशन या देशाच्या इतिहासामध्ये आणि या देशाच्या वर्तमानामध्ये कोणीच नाकारू शकत नाही आणि जर कोणी नाकारत असेल तर ते अत्यंत चुकीचं आहे। आइए अब देखते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने होटल पहुंचकर देखी आध्यात्मिक प्रस्तुतियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाल ही के दौरे के दौरान जब होटल पहुंचे तो उनका स्वागत एक खास आध्यात्मिक प्रस्तुति से हुआ। दरअसल ब्राजील के कार्यक्रम में पारंपरिक संगीत और नृत्य के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया गया, जिसमें पीएम मोदी और उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल ने खास आनंद ली। खबर की ओर, मीरा भायंदर मोर्चा का एमएनएस कार्यकर्ता गिरफ्तार। मीरा भायंदर ने मनसे कार्यकर्ता के एक मोर्चे के दौरान कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे पहले ठाणे में व्यापारियों द्वारा मराठी भाषा न बोलने पर एक खाद्य स्टॉल के मालिक को पीटने के विरोध में होने वाले प्रदर्शन के खिलाफ मनसे के रैली से पहले स्थानीय मनसे नेता अविनाश जाधव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई की गई है।
बच्चों के बाइक लेकिन गुजराती मारवाड़ी से नहीं लेंगे, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं लोग। आइए अब देखते हैं अगली खबर। कर्नाटक में नगर निगम कर्मचारियों ने फ्रीडम पार्क में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्नाटक के नगर निगम कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर फ्रीडम पार्क में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। एक प्रदर्शनकारी कर्मचारी ने कहा कि हमारा निगम जन्म से मृत्यु तक सभी सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए हम KGID, जनरल प्रोविडेंट फंड और ज्योति संजीवनी योजना जैसी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। साथ ही प्रमोशन में C&R की भी मांग है। हमने सरकार के मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की है। आइए अब देखते हैं अगली खबर। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर किया हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान को बताया आदिवासी विरोधी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्दों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। भाटिया ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी अपमान किया। पूरी दुनिया मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की निंदा कर रही है। आपने राष्ट्रपति को बिना सम्मान के मुर्मा जी कहा और अंत में उन्हें भूमि माफिया तक बताया। पूरा देश जानता है कि अगर कोई भूमि माफिया है तो वो नकली गांधी परिवार ही है। सबसे पहले शब्दशाह जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के DNA में आदिवासी विरोध मानसिकता। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का अपमान किया है, दलित विरोधी मानसिकता। जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेके चलते हैं, उन्हीं के इशारे पर रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि पूरा भारत, हर नागरिक भारत का, आदिवासी समाज, दलित समाज, महिला, सब आज निंदा कर रही हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी, ध्यान दीजिएगा, आदरणीय नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी नहीं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी को हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया। रामनाथ कोविंद जी नहीं, कहते हैं कोविड, रामनाथ कोविंद जी को कोविड बुला रहे हैं, हमने प्रेसिडेंट बनाया। हां, वही बनाए, काहे के लिए बनाए? हमारे लिए बनाए, हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारे जंगल छीनने के लिए बनाए। मैं कुछ बड़े प्रश्न यहां से उठाना चाहता हूं। पहला प्रश्न राहुल गांधी जी के लिए है। मैं ये नहीं कहूंगा राउल, मैं नहीं कहूंगा। हमारे समाज की प्रथम जो मूल मंत्र है वो ये है कि आप अपने विरोधी को सम्मान देंगे, और हम तो यहां पे भारत के उच्च संवैधानिक पद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं। आप मुर्मा जी बुलाते हैं, आप उनके प्रथम नाम से उन्हें संबोधित करते हैं, कोई आदरणीय नहीं, माननीय नहीं, और उसके बाद उनको भूमाफिया बता देते हैं। कहते हैं हमारी संपत्ति छीनने के लिए राष्ट्रपति जी बनी है, हमारे जंगल छीनने के लिए राष्ट्रपति जी बनी है। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा
राहुल गांधी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो इस तरह के आदिवासी समाज विरोधी बयान दे रहे हैं, दलित विरोधी बयान दे रहे हैं, महिला विरोधी बयान दे रहे हैं, संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं, इस पे पूरा देश आज थू-थू कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी, राजनीति में आप ऐसा विष क्यों घोल रहे हैं? क्या इससे संविधान तार-तार नहीं हो रहा है? दूसरी बात, आप राष्ट्रपति जी के लिए कहते हैं कि उनकी सहभागिता दलितों की, आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनकी जमीन हड़पने के लिए है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह के आरोप अगर आप उच्च संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के खिलाफ लगाते हैं बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के, यह किस तरह का जहर उगला जा रहा है? ऐसे आप भारत को मजबूत करेंगे? क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ऐसे निभाएंगे? और हां, अगर भू माफियाओं की आप बात करते हैं, पूरा भारत जानता है अगर कोई परिवार भू माफिया है तो वो नकली गांधी परिवार, जिस परिवार में रॉबर्ट वाड्रा आते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को पुण्यतिथि पर अर्पित की पुष्पांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर दिल्ली के जननायक स्थल विजय घाट पर उनकी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। धनखड़ ने उनकी देश सेवा और राजनीति में योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। और फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शिबा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।